नमस्कार दोस्तों, ध्रुव राठी की भी एक नई वीडियो आई है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दों को हर पार्टी के सामने रखा है। जितने भी गठबंधन वहाँ पर बने हुए हैं उन सबके सामने एक चैलेंज रखा है, जो भी उस चैलेंज को पूरा कर पाएगा। जिसमें ध्रुव राठी ने बोला है कि मेरे 2.5 करोड़ जनसंख्या जिन्होंने उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और उन्हीं लोगों में से जो महाराष्ट्र में उन सबसे अपील की है चुनाव जीतने तक और जीतने के बाद तक ध्रुव राठी अपनी चैनल पर उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसका प्रचार खुद ध्रुव राठी करेंगे। और इसी चैलेंज को ध्रुव राठी ने बोला है मिशन स्वराज। आइए दोस्तों, मिशन स्वराज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं खुद ध्रुव राठी के मुंह से। विकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को 1,250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका। कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से। वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए 86,000 रुपयों की डिमांड करी। पेरेंट्स ने स्कूल में फीस हाइक के बारे में सवाल किया तो स्कूल मैनेजमेंट ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि या तो फीस भरो या सरकारी स्कूल में ले जाओ। बोरीवली के एक स्कूल में तीसरी क्लास की फीस 1,35,000 रुपए बताई गई। कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर्स को चॉइस मिलती है, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है? इस वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे या दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो मुंबई लोकल में हो रही ओवर क्राउडिंग के ये भयानक नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। 2 साल पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि मुंबई की सड़कों को पॉट होल फ्री कर देंगे, लेकिन 16 महीने में टारगेट की केवल 9% सड़कों को कंक्रीट किया जा सका। डॉक्टर शंकर राव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले साल केवल 72 घंटे के अंदर 31 मौतें हो गई, जिनमें 16 बच्चे थे। देखा गया कि इस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में सुअर घूम रहे थे। Pigs roamed as relatives of patients went about their chores, some brushing their teeth, some washing utensils. कोई हाइजीन और सफाई नहीं थी। उससे 1 हफ्ते पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 पेशेंट्स की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल कहा था और सरकार को कड़ी चेतावनी इशू की थी। महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पास इन हॉस्पिटल्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोग वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं और वहां पर लुटते हैं महंगी फीस देकर। अब चलो, अपनी छाती पर मुक्का मारकर सब सहन कर लिया मिडिल क्लास ने, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल ही से, लेकिन प्राइवेट हवा कहां से लाओगे? फ्रंट लाइन में छपी हुई इस खबर को देखिए। दिसंबर 2020 में आईसीएमआर की रिपोर्ट रिलीज हुई। पता चला कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स की लिस्ट में। और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? मैंने फ्रीबीज पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, समाज और देश में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बन पाते हैं। किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तू गरीब घर में पैदा हुआ है, तेरी बुरी किस्मत है, हम क्या करें इसमें। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। इसलिए अगर ये बेसिक एमिनिटीज फ्री में दी जाए तो ये एक अच्छी बात है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो सके। किसी भी इलेक्शन का नजारा देख लीजिए, ये रुपये बांटना एक कंटिन्यूस चीज बन गई है, किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है ये। इसके सिर्फ 2 मकसद है, पहला ये कि इससे वोट मिलेंगे और दूसरा ये कि स्लेवरी को कंटिन्यू रखना संभव हो पाएगा। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था, जिसके प्रियम्बल में आजादी एक कोर वैल्यू है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कह देने से और लिख देने से आजादी आ जाती है? पूरे साल किसान खेत में अपनी हड्डियां गलाए और फिर भी गुजारे लायक ना कमा पाए, क्या यह आजादी है या स्लेवरी है? इस टाइप की स्लेवरी की बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। महाराष्ट्र के 6 अमीर डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे 7 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स वाशिम, गढ़चिरोली, नंदुरबार, बुलढाना, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, एक को छोड़कर सभी ईस्टर्न महाराष्ट्र में। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है देश के। 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट?
महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, ये भी एक प्रॉस्परस स्टेट है, नेट एसडीपी पर कैपिटा में 7वीं रैंक पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन समृद्ध राज्यों में किसान अपनी जान लेने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है। इस ग्राफ में देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका का बार दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। यकीन मानिए कि ये एक संयोग नहीं प्रयोग है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एक शहर में 92 बिलियनियर्स है। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी है, धारावी। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो ऐसा काम भी करते हैं जो सबसे जरूरी है। महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि ये किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये जरूरी है ताकि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जा सके। स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई चुनावी वादा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े। अब यहाँ पर ये मिशन स्वराज कितना इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र और उसकी जनता के लिए। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उससे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर ये मिशन स्वराज कितना इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र और उसकी जनता के लिए। यहाँ पर महाराष्ट्र में हर साल लाखों लोग जाते हैं। यहाँ पर मुंबई की तरफ का जो हिस्सा है उसे महाराष्ट्र में सपनों का शहर बोला जाता है। यहाँ पर मिशन स्वराज जो दुर्राती के द्वारा बताया गया है वो तो आपने सुन ही लिया, लेकिन हमारा भी यहाँ पर एक मोटिव है जो हमारी जनता हमसे जुड़ी हुई है कि हमें मिशन स्वराज को पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बिना हमारे देश में जो भी चल रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर एक एग्जाम के खिलाफ। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में धांधली हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपने मुद्दों को पूरा नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ यहाँ पर लड़ने और झगड़ने में लगी हुई है कि कटेंगे नहीं तो बटेंगे नहीं। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिसमें जनता को सरेआम लग रहा है कि ये पार्टियां एक दूसरे की कट्टरपंथी है। ये पार्टी इस धर्म की है, ये पार्टी इस धर्म की है। यहाँ पर सरेआम दिख रहा है। यहाँ पर क्या जनता के मुद्दों को पूरा कर पाएगी? यहाँ पर शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जवान, जिसमें उन्होंने जनता से पूछा था कि अगर आपके सामने कोई भी कैंडिडेट आ जाता है जो आपसे बोलता है कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, तो सिर्फ उस 2 घंटे की मूवी में कितने सारे मुद्दे उठाए गए थे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए, यहाँ पर बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए उस मूवी में मुद्दे उठाए गए थे। मदद भूमि जो आप हर जगह करते हो, सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसापिटी करते हो, कितनी घिसापिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हैं। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता, बिल्कुल। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उम्मीद, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे,
मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो मुझसे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है। क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता, मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, 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 आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो बस। जय हिंद। यहाँ पर पूरे भारत की जनता की सरकार से डिमांड थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के इस चुनाव में हमारा एक ही मोटिव है महाराष्ट्र की सभी जनता के लिए कि अगर आपके सामने कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार वोट मांगने के लिए आता है तो आप सिर्फ उससे कुछ सवाल कीजिए कि आप आने वाले 5 सालों में मेरे लिए क्या करोगे, मेरे देश के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या करोगे, उसके एजुकेशन के लिए क्या करोगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, हमारे आने जाने के लिए क्या करोगे, हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे। अगर आपको इस सवालों के पॉजिटिव जवाब उनसे मिल जाते हैं तो आप उनसे वादा कीजिए कि हम आपको ही वोट देंगे। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इंफॉर्मेशन वाली और एजुकेशन वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए और दुर्राटी की मिशन स्वराज को हर जगह फैला दीजिए, जितना हो सके उतना वायरल कीजिए। मिशन स्वराज वाली वीडियोस को अपने फ्रेंड जोन में, उसी के साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स में सभी में शेयर और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के साथ।